ये तो था पार्टियों का हाल, लेकिन पार्टियों के हाल के बाद जरा अहम और बड़ी खबर पर आते हैं, क्योंकि मामला पहले ही साफ हो गया था। जब निस्फ रात को लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर वक्फ का नया नाम उम्मीद बिल को जब मंजूरी मिली थी, तो उसी के बाद से यह बात क्लियर थी कि अब मामला सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। और कल बात सपहर बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला, जब एक के बाद एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और मंडे को, यानी कल का दिन छोड़कर जब आप परसों की बात करेंगे, तो तकरीबन 5 से 6 मजीद दरख्वास्तें होंगी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। मोहम्मद जवाद जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी तरफ से इनफरादी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, जिसमें तकरीबन 118 पेजों पर सब मुश्तमिल दरख्वास्त दी गई, जिसमें कहा गया कि इस नए कानून को जो सदर हिंद के पास दस्तखत के लिए जा रहा है, इस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि बुनियादी हकूक की पामाली है। ये मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद जवाद की तरफ से अपनी अर्जी के अंदर कहा गया है। इस बीच AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, जिसके सरबराह हैं, ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वक्फ बिल के खिलाफ खटखटाया है। और जवाब के बाद ओवैसी का भी यह मानना है कि यह दरअसल इंतहाई कमजोर बिल है और इस बिल से इंसानी हकूकों की पामाली है, मुसलमानों के हकूक की पामाली है, और आईन के अंदर जो खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं आम इंसान को, उस पर शब खून मारा गया है। ओवैसी की तरफ से एडवोकेट नाजिम पाशा ने अर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई है। यानी मामला जहां एक तरफ से सियासी पार्टियों का है, वहां पर घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ से कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है। और कांग्रेस के जयराम रमेश ने कल ही साफ कर दिया कि वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाएंगे और इस कानून पर नजरसानी की वकालत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मंडे को जा रहा है, और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से भी 3 से 4 तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने फैसला लिया है कि मंडे को वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और वहां पर इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करेंगे। एक तरफ से यह चल रहा है, दूसरी तरफ से इस पूरी सियासत के बीच मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। बरेली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर आप बिहार तक चलेंगे तो पोस्टरबाजी का सिलसिला चल चुका है। नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं, RJD के लीडर्स पोस्टर लगा रहे हैं, और कई मकामात पर खवातीन तंजीमों से वाबस्ता लीडरों को भी घरों के अंदर एहतियातन रोक दिया गया है। इस बीच फ्लैग मार्च जहां कल किया गया था, वहीं पर सूरत हाल कई इलाकों के अंदर बेहतर भी बताई गई है। ताम जामिया से लेकर शाहीन बाग से लेकर यूपी के इंटीरियर इलाके और फिर दीगर मकामात पर आज भी सिक्योरिटी के दस्ते सुबह सुबह तैनात कर दिए गए हैं और किसी को भी अमन कानून में रखना डालने की इजाजत नहीं होगी। याद रखिएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सड़कों पर अब धरना दिया जाएगा, इस कानून को वो नहीं मानते हैं, जिसके बाद वजीर दाखिला ने खड़े होकर यह कहा था कि यह पार्लियामेंट से पास शुदा कानून है, मानना तो हर एक को होगा, बगावत की किसी को गुंजाइश ही नहीं है। अब देखना होगा कि इन तमाम हालात के बीच आज पूरा दिन किस तरीके से निकलेगा, और कल इतवार और परसों का दिन सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही दिखेगा। इस बीच बंगाल से लेकर मुख्तलिफ रियासतों से तस्वीरें सामने आई, ख्वातीन भी बाहर आई और मर्द भी बाहर आए, जिन्होंने वक्फ तरमीमी कानून, जिसे उम्मीद का नाम दिया गया, इस पर एहतजाज भी किया है। तो बहरहाल पोस्टरबाजी भी हो रही है, पार्टियां छोड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया है, और साथ साथ खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट तक अब यह मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 3 पिटीशनें आ चुकी हैं। और परसों की खबर यह है कि कल नहीं, परसों तकरीबन 4 से 5 मजीद ऐसी पिटीशंस होंगी जिन्हें दायर किया जाएगा, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब एक नई बहस छिड़ेगी वक्फ कानून, जिसका नया नाम उम्मीद है कि क्या यह नाफिजुल अमल होना चाहिए या नहीं।